ये एक किस्म से एक टेररिस्ट अटैक है मस्जिद के ऊपर और 6 दिसंबर कंटिन्यू हो रहा है और वहां पर शिंदे और फडणवीस की बीजेपी की सरकार है और उस सरकार की वजह से ये सब हमले मस्जिदों पर किए जा रहे हैं। मस्जिद के अंदर घुसकर कुरान शरीफ की बेहुरमती की गई, मस्जिद के अंदर डिसिक्रेशन किया गया, मस्जिद के अंदर जलाया गए जानिमाजों को। जो वहां पर मुसलमानों के घर थे, घरों में घुसकर उनके जेवरात और पैसों को लूटा गया और अब पुलिस तमाशाई बनी बैठी है। तो ये पूरा एनकरेजमेंट दिया जा रहा है एक किस्म से, इनडायरेक्टली या डायरेक्टली बोलिए, वहां की बीजेपी और शिंदे सरकार की तरफ से। इसीलिए इन तमाम लोगों की हिम्मतें बुलंद हो रही हैं। आप बताइए कि हम विश्व गुरु बनना चाह रहे हैं और मस्जिद के ऊपर खड़े होकर आप डेमोलिश करने की कोशिश कर रहे हैं। हम विश्व गुरु बनना चाह रहे, थर्ड इकोनॉमी बनना चाह रहे और मस्जिद के अंदर घुस के आप कुरान शरीफ को जला रहे हैं। कौन सा विश्व गुरु, कौन सी बातें कर रहे हैं? डिलिबरेट टारगेटिंग है मुसलमानों के और रिलीजियस प्लेस की। इसको इस बात को साबित करता है। केस बुक करे, कितनों को अरेस्ट करे आप? हर वक्त यहां पर पिछले 8 महीने से उठा के देख लो, महाराष्ट्र में मस्जिदों को टारगेट किया जा रहा है और वहां की सरकार कुछ नहीं कर रही है, खामोश तमाशे बने बैठी हुई है। तो इसीलिए मैंने कल ये बात कही है कि अब आने वाले विधानसभा के चुनाव में महाराष्ट्र के मुसलमानों को, एमआईएम पार्टी कैंडिडेट्स को आप कामयाब करिए। कोई तो आवाज उठाए ना। वो जो पार्टीज बोल रहे थे मॉरल विक्ट्री, अब तो मुंह से निकल रहा भी नहीं इस हमले के बारे में उनके मुंह से। जी हाँ दोस्तों, कोल्हापुर महाराष्ट्र के अंदर जो मस्जिद वाली घटना घटी है, जिसको लेकर पूरे देश नहीं बल्कि पूरी दुनिया में हड़कंप मची हुई है। वहीं पर एआईएमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन अवैसी लगातार इस मुद्दे पर एक के बाद एक वीडियो रिलीज कर रखे गए और ट्विटर पर ट्वीट भी कर रखे गए। आपको बताया कि असदुद्दीन अवैसी ने इससे पहले ट्वीट करके कहा था कि जो भी यह हादसा वहाँ पर हुआ है, यह कहीं न कहीं बहुत ही अफसोस की बात है। वहीं पर असदुद्दीन अवैसी ने यह वीडियो के अंदर उन्होंने कहा कि लगातार महाराष्ट्र के अंदर मस्जिदों को टारगेट किया जा रहा है। इसलिए महाराष्ट्र के मुसलमानों से रिक्वेस्ट है कि इस बार विधानसभा चुनाव में उन पार्टियों को सबक सिखाइए जो पार्टी आपके वोट लेकर खामोश बैठी रहती है। इसलिए इस बार मजलिसी इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कैंडिडेट को कामयाब कीजिए ताकि आपके हक और हुकूक की बात करें। दोस्तों, आपको बताएं कि महाराष्ट्र के अंदर जो मस्जिद वाली घटना घटी है, मीनार के ऊपर चढ़ करके भगवा झंडा लहराया गया, तो वहीं पर मस्जिद के अंदर घुस करके चार नमाजों को जलाया गया, कुरान को जलाया गया और मस्जिद की बेहुरमती, कुरान की बेहुरमती की गई। उस पर असदुद्दीन अवैसी ने पुलिस पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि ये सारी हरकतें हुई और पुलिस खड़े होकर तमाशा देखती रही। वहीं पर असदुद्दीन अवैसी ने भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है उस पर भी निशाना साधा और कहा कि इस तरह की हरकत कहीं न कहीं सरकार के शरण में हो रहा है। असदुद्दीन अवैसी ने बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाया। बाकी पुलिस प्रशासन पर भी उन्होंने कहा कि इस तरह की हरकत जो हो रही है, इन लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं होने की वजह से इन लोगों को बढ़ावा मिलती है। बाकी आपकी क्या प्रतिक्रिया है, आप कमेंट बॉक्स में जाके ज़रूर बताएं।